नमस्ते दोस्तों, आइए प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 7 के कुछ एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले यदि मतदान केंद्र पर मत डालने आने वाले मतदाता वो ज़्यादा उपस्थित हों तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये है मतदान की समाप्ति चैप्टर 7। जो चैप्टर 5 था वो था विशेष स्थिति वाले प्रश्न। इसमें है मतदान की समाप्ति से रिलेटेड। तो जवाब है कि सभी मतदाताओं को पंक्तिबद्ध कर अंतिम मतदाता को पहले मतदाता तक क्रम संख्या के साथ पर्ची निर्गत करना चाहिए, लेकिन पूर्ण हस्ताक्षर युक्त कागज की पर्ची होगी जिसको टोकन बनाएंगे। दूसरा प्रश्न, मतदान समाप्ति के पश्चात कंट्रोल यूनिट का कौन सा बटन दबाना चाहिए। मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट का कौन सा बटन दबाना चाहिए, तो क्लोज बटन। सबसे पहले तो क्लोज बटन ही दबेगा। तीसरा प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी किसकी उपस्थिति में क्लोज बटन दबाएंगे। तो इसका सही जवाब है मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में। ये तो होना ही चाहिए, और P1, P2 एंड P3 वो तो हैं ही। चौथा प्रश्न है, मतदान समाप्ति तक डाले गए वोटों की संख्या पता करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाएगा। तो जवाब है कंट्रोल यूनिट के नीचे दाहिने साइड में टोटल बटन है, उसी को दाहिने साइड ने बाएं साइड लेफ्ट साइड में टोटल बटन है, उसको दबा करके हम जान सकते हैं टोटल अभी तक कितना वोट कास्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के पश्चात वोटों की संख्या को किस प्रारूप में अंकित करना होता है। तो प्रारूप 17C मतलब रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा के मद संख्या 6 में, और ये जो होता है ये अनुलग्नक 8वां में आता है। तो क्लोज बटन दबाए जाने के पश्चात क्या आगे कोई वोट दर्ज करना स्वीकार किया जा सकता है। क्लोज बटन दब गया तो क्या अगला कोई वोट जो है उसमें स्वीकार करेगा या नहीं, तो जवाब है नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप चालू रहने पर क्लोज बटन काम करेगा या नहीं। यदि बिजी लैंप जो रेड कलर होता है वो जला रह गया लास्ट में आखिर में, तो क्या क्लोज बटन काम करेगा। तो इसका जवाब होगा नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित होने वाली तिथि और समय किस प्रारूप में अंकित करते हैं। तो इसका जवाब है पीठासीन की डायरी। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी अंतिम मतदाता की प्रविष्टि करने के बाद एक सीधी रेखा खींचकर अपना हस्ताक्षरित बयान अंतिम मतदाता की क्रम संख्या XYZ है तथा उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर किस प्रारूप में लेते हैं। तो ये मतदाता रजिस्टर 17A में लेते हैं। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के बाद VVPAT के पैक मतलब पावर पैक मतलब बैटरी को क्या किया जाता है। तो जवाब है बैटरी निकालकर VVPAT से एक दिए हुए लिफाफे में डिटेल्स लिखकर अलग से रिसीविंग सेंटर में जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मतदान मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का मतपत्र लेखा किस प्रारूप में तैयार की जाती है। तो इसका सही जवाब है 17C। अगला प्रश्न, यदि कोई मतदाता मतदान प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता भंग करता है तो चुनाव संचालन नियम 1961 की नियम 49M के तहत पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को मत देने से रोक सकता है। सही या गलत। तो जवाब है इसका कि बिल्कुल सही है, रोक सकता है। अगला प्रश्न है, चुनाव संचालन नियम 1961 में नियम 49M क्या है। तो इसका जवाब है, यदि कोई मतदाता अपना मत देने के बाद शिकायत करे कि VVPAT की पर्ची उसके द्वारा डाले गए मत से भिन्न क्रम की कट रही है तो टेस्ट वोट कराया जाएगा, लेकिन उस मतदाता से अनुलग्नक 17 में लिखित घोषणा दिए जाने के बाद ही होगा। मतलब अनुलग्नक 17 में लिखित घोषणा उससे ली जाएगी, तभी जो है उससे टेस्ट वोट कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दर्ज किए गए मतों का मतपत्र लेखा की अनुप्रमाणित प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दिए जाने का नियम है या नहीं है। तो हाँ, नियम 49S के तहत जो है उनको भी मतपत्र लेखा 17C जो है
वो दिया जाएगा पोलिंग एजेंट्स को भी। अगला प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की लिखित घोषणा किस प्रारूप में की जाती है? तो इसका जवाब है अनुलग्नक 6 जो है पीठासीन अधिकारी की घोषणा प्रपत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, क्या मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट मतलब निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता मतलब पोलिंग एजेंट्स निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिफाफे पर अपनी मुहर लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में वो लोग भी अपना जो है मुहर लगा सकते हैं, ये नियम है। अगला सवाल है, अभ्याक्षेपित या चैलेंज्ड वोटों का जिक्र किस प्रारूप में किया जाता है? तो इसका जवाब है प्रारूप 14। 16वां प्रश्न है, टेंडर वोट मतलब निविदत मत का ब्यौरा किस प्रारूप में जिक्र होता है? तो प्रारूप 17B 17 ख। अगला प्रश्न है, संग्रहण केंद्र मतलब रिसीविंग सेंटर पर कितने प्रकार के पैकेट जमा होंगे? तो इसका जवाब है 6 प्रकार के पैकेट जमा होंगे। 18वां प्रश्न है, मतदान केंद्र पर समय समय पर होने वाली घटनाओं का जिक्र किस प्रारूप में किया जाता है? तो इसका जवाब है पीठासीन अधिकारी की डायरी में किया जाता है। तो ये था 7वां चैप्टर।